मैंने कभी इतना डरावना जेल नहीं देखा, जहां केवल कोठरियों की मंजिलें ही 200 तक पहुंचती हैं। यहां बंद हैं सबसे खतरनाक अपराधी। भले ही जेल 20,000 मीटर ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर बनी हो, फिर भी हजारों पहरेदार दिन रात निगरानी करते रहते हैं। जेल के चारों तरफ कोई दीवार नहीं, फिर भी आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया। आज एक नया कैदी लाया गया। उसकी पहचान जानकर ही पहरेदारों की सांसें अटक गईं। जब गाड़ी जेल के द्वार से जुड़ी, तभी दरवाजा खोला गया और उतरा एक बेहद ताकतवर आदमी। लगातार 10 बार का विजेता, ग्लैडिएटर, अर्ध पशु योद्धा। उसके लिए खास लोहे की जंजीरें बनाई गईं और बड़ी सावधानी से उसे 156वीं मंजिल की कोठरी तक पहुंचाया गया। लेकिन वहां वह अकेला नहीं था, उसका साथी बना एक और महिला कैदी। आदमी ने चेतावनी दी, उसे कभी मत छेड़ना, मगर योद्धा ने घमंड से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यहाँ बंद हर कैदी है खतरनाक। आज था माफी परिषद का दिन। अच्छा बर्ताव दिखाने वाले कैदियों को मुक्ति का मौका मिल सकता था। कैदी क्रिस ने अपना अतीत सुनाना शुरू किया। 20 साल पहले वह हार्पर संघ नामक जासूस संगठन में शामिल हुआ था, क्योंकि महल की गहराई में एक प्राचीन बुरी जाति रक्त यज्ञ करके इंसानों को अपनी कठपुतली बनाना चाहती थी। लाल वस्त्रधारी जादूगरों ने लोगों को झर भरी धुंध में बदलकर उन्हें भूत सैनिक बना दिया। क्रिस ने लंबे समय तक गुप्तचरी की और अंततः उनके सरगना को पकड़ लिया। वह देश का हीरो बन सकता था, लेकिन घर लौटने पर पाया पत्नी मर चुकी थी, सिर्फ छोटी बेटी बची थी। पत्नी को झोंबी न बनने देने के लिए उसने खुद ही उसे जला दिया। उसके बाद उसने संगठन छोड़ दिया और बेटी की परवरिश का जिम्मा अकेले उठाया। परिवार चलाने के लिए वह चोरी करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी जादूगरनी सोफिना से। दोनों ने मिलकर राजकोष लूटने की योजना बनाई। सोफिना चाहती थी ड्रैगन हॉर्न चुराना और क्रिस चाहता था एक जादुई पत्थर जो उसकी पत्नी को जीवित कर सकता था। लेकिन गुप्त यंत्र सक्रिय हो गया, अलार्म बज उठा और सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सोफिना ने समय रोकने का जादू चलाया। क्रिस वहीं फंस गया। मजबूरन उसने जादुई पत्थर अपने साथी को सौंप दिया और जेल की सलाखों में कैद हो गया। न्यायाधीश उसकी कहानी सुनकर पिघल ही रहे थे कि तभी पंखों वाला एक पक्षी मानव जज आया। यही था क्रिस और उसके साथी होल्डन का भागने का मौका। दोनों ने उस पक्षी मानव को पकड़कर खिड़की से छलांग लगा दी। तीनों सैकड़ों मीटर नीचे गिरे। पक्षी मानव उड़ना भूल गया था। तीनों बुरी तरह गिरे, लेकिन जिंदा बच गए। क्रिस और होल्डन भाग निकले। घर लौटे तो बेटी गायब थी। सूत्रों का पीछा करते हुए वे पहुंचे पूर्व साथी फॉर्ज तक, जो अब एक पूरे शहर का शासक बन चुका था। लेकिन सच सामने आया। फॉर्ज और सोफिना दोनों ने उसे धोखा दिया था। वहां से बचकर निकले क्रिस और होल्डन को समझ आया कि सोफिना को हराने के लिए उन्हें और मजबूत साथियों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने खोजा एक युवा ड्रुइड लड़की को, जो रूप बदलने की कला में माहिर थी। उसकी मदद से शायद वे फिर से किले में घुस सकें।